वस्त्रों का चयन। वस्त्र मानव की एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए जल, हवा, भोजन इत्यादि की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारे लिए वस्त्र भी अति आवश्यक वस्तु है, जो कि दैनिक रूप से हमारे जीवन में काम आते हैं। जब भी हम किसी भी अवसर के लिए वस्त्र का चयन करते हैं तो वह हमारे सामाजिक और आर्थिक स्तर के परिचायक होते हैं। हम क्या खाते हैं यह किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो हम पहनते हैं वह सबको दिखाई देता है। इसलिए वस्त्रों का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारे व्यक्तित्व के भी परिचायक होते हैं। जब व्यक्तित्व के परिचायक हैं तो उनका चयन बहुत सोच समझकर और नीतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। वस्त्रों के चयन के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से कारण से हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा पर्पस, हमारा प्रयोजन क्या है वस्त्र खरीदने का, हम किस कारण खरीद रहे हैं। फिर वस्त्र का उपयोग कहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक तौलिया खरीदने जा रही हूँ, तो मैं तौलिया का कहाँ प्रयोग करना चाहती हूँ, तौलिया को किस प्रकार से प्रयोग करना है, यानी उसकी यूटिलिटी मुझे पता होनी चाहिए। जब हम कोई वस्त्र खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हमारे लिए कॉस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी वस्त्र का मूल्य हम क्या देने के लिए तैयार हैं। चौथी चीज़ होती है वस्त्र का मौसम क्या है। जो हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं वह कैसी जलवायु, क्लाइमेट के अनुसार, मौसम के अनुसार लिया जाना जरूरी है। फिर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है वस्त्र चयन में कि जब हम वस्त्र चुनते हैं तो वह समय अनुकूल या हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि इस समय फैशन में क्या चल रहा है, समय अनुकूल से अर्थ है कि वह उस समय के लिए अनुकूल है या नहीं। फिर जो सबसे अच्छी बात है वस्त्र को चयन करते समय उसकी संरचना, उसकी बनावट की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमें कैसी संरचना और कैसी बनावट का वस्त्र चाहिए। फिर वस्त्र की वॉशेबिलिटी क्या है, वस्त्र को हम किस प्रकार से धोकर प्रयोग कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम बिजी रहते हैं तो हमें ऐसे कपड़ों की ज़रूरत होती है जो आसानी से धुल सकें, हम उनका आसानी से धोकर प्रयोग कर सकें। उनकी केयर और स्टोरेज बहुत सरल होनी चाहिए। जैसे कि किसी कपड़े का जब हम चयन करते हैं तो उसकी देखभाल और संभाल भी हमें करनी पड़ती है। लंबे समय तक कपड़ा हमें सेवा दे पाए, इसके लिए हमें उसकी देखभाल सही तरीके से करनी पड़ती है। तो वस्त्रों का चयन करते समय उनकी केयर और स्टोरेज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो और एक महत्वपूर्ण बात है कि उसकी उपयोगिता और टिकाऊपन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उपयोगिता से अर्थ है कि जो मैं कपड़ा खरीदने जा रही हूँ, जो मैं बाज़ार से कपड़ा पैसे देके खरीद के लाऊंगी, क्या वह मेरे लिए उपयोगी होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा सामान्य पहनावा सूती कपड़ा है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो क्या मैं नायलॉन का कपड़ा खरीदूंगी, क्या वो मेरे लिए उपयोगी होगा। यदि मैं उसको केवल बाहर स्वरूप देख के और पसंद करके पहनना शुरू कर दूं तो शायद वह मेरे लिए उपयोगी नहीं होगा। इसलिए उपयोगिता देखना और टिकाऊपन कि यानी मैं 100 रुपये में जो कपड़ा खरीदने जा रही हूँ क्या वह कितनी अवधि तक मेरे को सेवाएं दे पाएगा, वह कितनी मजबूती दे पाएगा और कितना टिकाऊ रहेगा, यह मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वस्त्र कितना सुंदर है, आकर्षक है, प्रभावशाली है, उसके रंग कैसे हैं, रंग कच्चा तो नहीं है, इन सब बातों की ओर भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो हम कपड़ा खरीद रहे हैं वो ब्यूटी और सौंदर्य को निखारने के लिए पहना जाता है। तो जब हम कोई कपड़ा खरीदें तो इस बात पे हम ध्यान दें वो हमारे ब्यूटी और अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला है नहीं। जब हम ये सारी बातें करते हैं तो इसमें अंत में क्या आता है कि जब हमारी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व किस चीज़ से प्रभावित है, हमारे पहनावे से। हमारा पहनावा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे पर्सनैलिटी के पार्ट में। अगर हम पर्सनैलिटी में देखें तो आउटर अपीयरेंस हम उस व्यक्ति के पहनावे से देख के जान लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा, यानी 50% तो हमारी पर्सनैलिटी हमारे पहनावे से जान ली जाती है। तो कपड़े का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे
जब भी हम करते हैं। तो जब हम मुख्य रूप से वस्त्र खरीदने जाएं तो हमें पहली चीज़ क्या देखनी है, वस्त्र की कार्यक्षमता। कार्यक्षमता से अर्थ है सर्विसेबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कपड़ा खरीदने जाती हूँ, उसकी लाइफ कितनी होगी। एक कपड़ा मैं लेती हूँ, वो मेरे 2 बार पहनने के बाद फट जाता है, और एक कपड़ा मैं लेती हूँ, मैं साल भर धोकर पहनती रहती हूँ और वह तब भी नहीं फटता। तो मैं किसकी सर्विसेबिलिटी ज़्यादा मानूंगी, वह कपड़ा जो मेरे को साल भर के समय चलता है। और जो कपड़ा आज पहना या 2-4 दफ़ा पहना या धोया और उसके बाद सिकुड़ गया, छोटा हो गया, उसका रंग खराब हो गया या वो सिलाई पे से फट गया, तो हम उसको अच्छी सर्विसेबिलिटी नहीं मानते, कार्य क्षमता नहीं मानते। दूसरा होता है वस्त्रों की सुंदरता और आकर्षण। सुंदरता और आकर्षण की जब हम बात करते हैं तो किसी भी वस्त्र की सुंदरता, आकर्षण वो कहलाता है जो प्रथम रूप से देखते ही हमारी नज़रों को अच्छा लग जाए। जब हमारी नज़रों को कोई चीज़ तुरंत पसंद आ जाती है तो उसको हम ब्यूटीफुल या सुंदर कहते हैं और वो हमें आकर्षित करती है और हम उसको लेना चाहते हैं। तीसरी है वस्त्र की उपयुक्तता, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से अर्थ है कि मैं अगर 100 रुपये लेके गई हूँ और कपड़ा खरीदना चाहती हूँ तो वह 100 के अंदर ही आना चाहिए, यानी कि मेरे पास कीमत देने के लिए केवल 100 रुपये हैं और 100 रुपये में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद सकती हूँ मैं उसको खरीदने की कोशिश करूँगी। तो आर्थिक स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम मौसम की बात करते हैं, जैसे कि एक बरसात वाले एरिया में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए छाता बहुत महत्वपूर्ण है। धूप वाली जगह पे रहने के लिए छाता और गॉगल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ ऊनी कपड़ों का ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि मौसम के अनुरूप भी हम कपड़ों का चयन करते हैं। अब इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा व्यवसाय। हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के अनुसार अपने कपड़ों का चयन करता है। एक डॉक्टर के व्यक्तित्व को हम डॉक्टर के कपड़ों से पहचानते हैं, नर्स को नर्स के कपड़ों से, पुलिस वालों को पुलिस के से। तो इसी प्रकार से हमारा व्यवसाय भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस व्यवसाय को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़ों का चयन करते हैं। तो यह तो हुए हमारे दैनिक रूप से पहनने वाले कपड़े। फिर हम इसके बाद घर के कपड़ों की भी बात करेंगे जो अन्य चैप्टर में लेंगे। तो जो हम खुद पहनते हैं उन कपड़ों के चयन के लिए हमें इन बातों को प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट में नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।